So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist. Welcome to another video of Pharma Knowledge. And आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द CRPF फार्मासिस्ट एंड वो कैसे बनेंगे हम लोग, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग आप सबको बताएंगे कि CRPF में हम लोग फार्मासिस्ट कैसे बनेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि जो डिफरेंट डिफेंस सेक्टर है एंड इंक्लूडिंग द आर्मी एंड पुलिस सर्विस, उन सभी के लिए वीडियोस बनाया जाए, जैसे CRPF, CISF, BSF, देन जो आर्मी है इंडियन आर्मी, एज वेल एज जो ITBP, BRO, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना जहाँ से फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट आते हैं। और जैसे एज पर द लास्ट जो हमारे पास एक नोटिस है, CRPF से 450 प्लस पोस्ट के फार्मासिस्ट के इतने सारे पोस्ट यहाँ पे एक वैकेंट है, जिसका हम लोग को स्कीड्यूल ऑलरेडी मिल चुका है लास्ट ईयर ही, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, ठीक है, 2024 में 450 पोस्ट्स। सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि CRPF के बारे में वीडियो से स्टार्ट करते हैं हमारा डिफेंस सेक्टर का वीडियोस। अब इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे CRPF, एंड आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना इसका नेक्स्ट वीडियो मैं कौन से डिफेंस सेक्टर या पुलिस सेक्टर में बनाऊँ। एंड आप सबको मैं बता दूँ CRPF फार्मासिस्ट के लिए गर्ल स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। ये भी कुछ डाउट्स थे कि जैसे सिपोई फार्मा में एलिजिबल नहीं होते हैं, क्या यहाँ पे भी सेम है? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आप सभी एलिजिबल है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप सब एलिजिबल हो, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा जो एज़ पर द लास्ट, मतलब जो नोटिफिकेशन आया है, जो रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं फॉर द अपकमिंग रिक्रूटमेंट, उसके कुछ चेंजेस हुए हैं जो पिछले रिक्रूटमेंट में नहीं था, तो उसी हिसाब से मैं आप सबको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पोस्ट नेम। सो जो पोस्ट होते हैं ना CRPF में फार्मासिस्ट का, वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ, जैसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं हमारे इंडियन पुलिस सर्विस में, सिमिलरली ये जो आपका पोस्ट होगा, ये देखो, आप फार्मासिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, आप नर्स हो, नो मैटर डिफेंस में, लेकिन आपका एक पोस्ट होता है, एक रैंक होता है, तो आप ASI रैंक में पोस्टिंग हो गया आपका एज इन फार्मासिस्ट कैडर, ठीक है। फार्मासिस्ट आपका रोल होगा, लेकिन आपका जो रैंक होगा इन पुलिस सर्विस विच इज़ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ओके। ये क्लासिफिकेशन इसका है सेंट्रल सर्विस ग्रुप, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C का आपका यहाँ पे पोस्ट होगा, नॉन गैजेटेड एज वेल एज नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है, ये आपका पोस्ट होगा। सैलरी की बात करते हैं तो जो सैलरी अब करेंटली तो लेवल 5 का सैलरी है, लेकिन अगर ये 2026 में हो जाता है तो जब 8 पे कमीशन होगा तो सैलरी ये ऑटोमेटिकली डबल सैलरी हो जाएगा। अभी करेंटली 29,200 टू 92,300 प्लस एक्स्ट्रा क्या क्या है मैं आप सबको बताऊंगा। ऑल अराउंड आप लोग स्टार्टिंग में मान के चलो 50 to 60 के इन हैंड आप लोग अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो, ठीक है। एज की बात करते हैं तो एज हमारा यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 25 ईयर, ठीक है। एज ज़्यादा नहीं होता है डिफेंस सेक्टर या पुलिस सर्विस में जितने भी जॉब्स होते हैं ना फार्मासिस्ट का, तो 25 ईयर ही एज लिमिट होते हैं नॉर्मली। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए 5 ईयर्स तक का, अप टू 5 ईयर्स वहाँ पे रिलैक्सेशन होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन पे थोड़ा चेंजेस है, देखो क्वालिफिकेशन है आपका इंटरमीडिएट और +2 आपका, मतलब 12 आपका पास होना चाहिए, एंड आपका यहाँ पे लाइक डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है, याद रखना डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए आपका, मिनिमम 2 इयर्स का, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 इयर्स का होता है और ये 4 इयर्स होता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे एज पर द लास्ट रिक्रूटमेंट रूल, डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, शुड बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट प्लस एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन अपना होना चाहिए एंड आपका एक्सपीरियंस चाहिए उसके साथ साथ, मिनिमम 1 ईयर एज फार्मासिस्ट इन 100 बेड हॉस्पिटल, मिनिमम 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, और एनी इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर एज फार्मासिस्ट इन अ हॉस्पिटल, मिनिमम 100 बेडेड, ये आपका है एक्सपीरियंस, ठीक है। अब हम लोग पोस्टिंग एंड ऑल अदर डिटेल्स की बात करते हैं तो हमारा जो पोस्टिंग वगैरह होते हैं ना, वो होते हैं CRPF के जो डिफरेंट मेडिकल यूनिट्स हैं उनमें नॉर्मली हमारा पोस्टिंग्स होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जैसे डिस्पेंसिंग मेडिसिन है ना, जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स को मेंटेन करना डे टू डे, सेफ मेडिकेशन एंड अदर जो मेडिसिन रिलेटेड है उन सेफ्टी पे
गाइडेंस प्रोवाइड करना, जो मेडिकल ऑफिसर्स है उनको असिस्ट करना इन डिलीवरिंग द मेडिकल एड्स एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे काम होते हैं एक्चुअली फार्मासिस्ट के, आई होप यू नो गाइज। एंड अदर बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे डियरनेस अलाउंस मिलते हैं, HRA मिलते हैं, ठीक है, जो हाउस रेंट इसको बोलते हैं। हाउस रेंट अलाउंस डिपेंड करते हैं अपना सिटीज़ के वाइज, जो भी सिटीज़ है। मेडिकल यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं, पेशेंट केयर अलाउंस मिलते हैं, रिस्क एंड हार्डशिप बेनिफिट्स मिलते हैं, TPT मिलते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए, यूनिफॉर्म एंड वॉशिंग अलाउंस मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस को प्रोवाइड किया जाता है एज़ पर द CRPF नॉर्म्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होते हैं, मतलब रिक्रूटमेंट जो सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑल अदर डिटेल्स, ठीक है। इसको ध्यान से सुनो सभी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं अभी आगे जो बताऊंगा। प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन, तो सबसे पहले है इसमें फिज़िकल स्टैंडर्ड्स। अपना सिलेक्शन प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये है आपका पहला स्टेज एक्चुअली। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स मतलब ये आपके पास होना चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। हाइट, वेट एंड यहाँ पे चेस्ट, ये 3 चीज़ों को याद रखना, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट। सो यहाँ पे सबसे पहले अपना है हाइट, ठीक है। सो फिज़िकल स्टैंडर्ड में सबसे पहले हाइट फॉर जनरल, फॉर EWS, SC एंड OBC। ST के लिए यहाँ पे अलग होते हैं, ST के लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। सो बाकी सब के लिए 170 सेंटीमीटर है आपका यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स के लिए, और 157 सेंटीमीटर है फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। एंड चेस्ट की बात करते हैं तो 80 सेंटीमीटर होते हैं फॉर द मेल, प्लस 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन। एंड फीमेल के लिए ये नॉट एप्लीकेबल, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है चेस्ट पार्ट, ठीक है। वेट की बात करते हैं तो वेट में लिखा रहता है नॉर्मली द वेट इज़ प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज। आपके एज एंड हाइट के हिसाब से जो BMI है वो चेक, उस हिसाब से आपका वेट यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले आपका होगा यहाँ पे सबसे पहले तो यही होता है फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको PST बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रखना, सबसे पहले होता है PST, ओके। और यहाँ पे ये जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स, ये इसका जो मेनली रिलैक्सेशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टूडेंट्स के लिए है एंड हिल पीपल्स के लिए होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग द गोरखास एंड ऑल अदर डोगरास, मराठा एंड सो मेनी अदर्स। अब हम लोग फिज़िकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट जो है ये अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तब आपका होगा यहाँ पे फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको PET बोला जाता है, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पे आपको रनिंग करना है, लॉन्ग जंप करना है, हाई जंप करना है ना, ये सब आपका इंक्लूडेड होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करें तो फॉर मेल स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्मली होता है 1 माइल आपका रेस होता है यहाँ पे, ठीक है। इन 1 माइल का रेस होता है इन 7.5 मिनट, मतलब 7 मिनट्स 30 सेकेंड। और फॉर फीमेल्स यहाँ पे होते हैं, फॉर मेल्स ये तो हो गया, और फॉर फीमेल 800 मीटर का सिमिलरली रेस होता है इन 6 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे हाई जंप, लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप होता है 10 फीट एंड हाई जंप होता है 3 फीट आपका, ठीक है। और सिमिलरली फॉर फीमेल्स जो लॉन्ग जंप होता है वो है 3 फीट, यहाँ पे लॉन्ग जंप होता है यहाँ पे 6 फीट का, और हाई जंप होता है यहाँ पे 2.5 फीट का। और यहाँ पे आपको 3 चांसेस मिलते हैं, 3 चांसेस आपको दिया जाता है दोनों केस में, फॉर द मेल्स एंड फीमेल्स को, ठीक है। ये हो गया आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये 3 पहले ये हो गया, फिर ये हो गया। अब स्टेज 2 पे आपका होगा रिटन टेस्ट। अगर आप ये दोनों क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको मिलेगा रिटन, आपको रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, तो रिटन टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद रिटन टेस्ट में सबसे पहले तो देखो आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस दोगे, है ना, इन सब के लिए। फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट ज़रूर कर देना CRPF, तो मैं रिटन टेस्ट के ऊपर एंड ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, एक मतलब पूरे एग्ज़ाम के रिलेटेड एक वीडियो जो अलग से होगा, ठीक है। इसमें तो इतना कवर करना मुश्किल है। तो पहले आपका यहाँ पे हो गया PST, देन आपका हो गया PET, ठीक है। अब होगा आपका स्टेज 2 जो कि रिटन एग्ज़ाम है। एक ही पेपर होता है यहाँ पे, देयर विल बी ओनली 1 पेपर कंटेनिंग 100 मार्क्स, ठीक है। और हर क्वेश्चन में आपको 1 मार्क मिलेंगे, राइट करने पे 1 मार्क ईच, और 2 आवर्स का टाइम मिलेंगे आपको, ठीक है। जिसमें भी 2 पार्ट रहेगा, पार्ट A एंड पार्ट B।
पार्ट ए होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होता है ना, हिंदी और इंग्लिश। और ये जो स्टैंडर्ड्स होता है ये होता है नॉर्मली आपका ग्रेजुएट लेवल का, है ना। और पार्ट बी जो आपका होगा वो होगा आपका फार्मासिस्ट के सिलेबस से, ठीक है, ये आपका फार्मासिस्ट के सिलेबस से होता है। और आपका यहाँ पे कट ऑफ जो होता है वो नॉर्मली आपके 50% होता है फॉर द अनरिजर्व्ड EWS एक्सेट्रा, और फॉर SC ST OBC 45% होता है, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। और लास्ट में होता है आपका स्टेज 3 में ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट। ये वाला इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये एक्चुअली में एडेड नहीं है, लेकिन आपको इसको और इसको दोनों को ही क्वालिफाई करना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा मेडिकल के लिए। इसको आपको क्वालिफाई करना ही है, इसको और इसको दोनों अलग से क्वालिफाई करना है, ठीक है। ट्रेड टेस्ट एंड स्क्रीनिंग होगा आपका सारा डॉक्यूमेंट्स का। जैसे कहा गया है, इट इज़ मैंडेटरी टू क्वालिफाई इन रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज इन ट्रेड टेस्ट सेपरेटली, ठीक है। अगर आप इस पे क्वालिफाई कर जाते हो, टॉप करते हो, लेकिन इस पे आप कर नहीं पाते हो, तो भी आप क्वालिफाई नहीं होगे। इसमें मैक्सिमम क्या होते हैं ना, प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं आपका, ओके। मतलब आपका जो हैंडलिंग ऑफ टूल्स इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू योर फार्मेसी फील्ड, है ना, प्रेशर मेजरमेंट, पल्स रेट मैनेजमेंट, डिजास्टर जो फास्ट एड मैनेजमेंट, ये सब आपको आता है कि नहीं। मिनिमम जो आपका नॉलेज है प्रैक्टिकल हॉस्पिटल्स, वो नॉलेज आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा। और बाकी कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। जैसे आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 ही मार्क्स मिलेंगे, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 मार्क मिलेंगे, ऐसे ऐसे करके, है ना। ऐसे आपको यहाँ पे 20 मार्क्स मिलते हैं। और लास्ट में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो भी है उस हिसाब से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द CRPF फार्मासिस्ट। एंड जैसे मैंने आप सबको कहा, बी रेडी, इसका रिक्रूटमेंट होने वाला है बहुत जल्द। और कुछ भी अगर आपको डाउट होगा इस रिलेटेड, लाइक मेडिकल रिलेटेड या फिर इंटरव्यू रिलेटेड या फिर ट्रेड टेस्ट का रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। और एग्ज़ाम का जैसे मैंने आपको कहा वीडियो लगे तो आप कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।